भारत से 7,364 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यूरोपियन कंट्री फ्रांस, जो अपनी परिष्कृत विरासत, स्वादिष्ट व्यंजनों और शाही महिलाओं की वजह से पूरी दुनिया भर में अपना नाम बना चुका है। वही भारत की बात करें तो अधिकांश भारतीय लोग फ्रांस को पेरिस की वजह से मानते हैं और जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर 7 वंडर्स में से एक एफिल टावर मौजूद है, जिसको देखने के लिए कई इंटरनेशनल टूरिज्म में पेरिस आते हैं। ठीक उसी तरह जैसे भारत की पहचान ताजमहल है, एफिल टावर के अलावा फ्रांस में लुइस व्यूटन, क्रिश्चियन डियोर और चैनल जैसे आइकॉनिक फैशन ब्रांड भी मौजूद है, जो कि दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उसी तरह जब इंटरनेशनल स्टेज पर इंडिया के ट्रस्टेड एलाइज की बात होती है, तब सबसे पहला नाम तो हर किसी के दिमाग में रशिया का ही आता है। लेकिन समय के साथ एक ऐसा देश सामने आया है जिसे कई एक्सपर्ट्स आज उसे इंडिया का न्यू रशिया कह रहे हैं, और वो देश है फ्रांस। वही भारत की बात करें तो भारत भी इस दौर में फ्रांस के साथ कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, क्योंकि अब वक्त बदलना। जी हाँ, क्योंकि भारत के साथ फ्रांस को भी यह पता है कि अगर उसे यूरोप के अलावा दूसरे देशों के साथ जो पॉलिटिकल रिलेशन बनाने हैं तो वहाँ पर भारत की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। हाल ही की बात करें तो फ्रांस ने भारत के लिए वो कर दिखाया है जो शायद कोई और देश नहीं कर पाता। जी हाँ, जैसे कि आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही उज्जैन मध्य प्रदेश में विशाल महाकाल कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए श्री प्रधानमंत्री मोदी जी खुद आए थे। उसी महाकाल कॉरिडोर के लिए फ्रांस ने 80 करोड़ रुपए दान किए। जी हाँ, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि डोनेट किए थे। लेकिन हम इस वीडियो में भारत और फ्रांस के बीच का कोई जियोपॉलिटिकल या रिलेशनशिप को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बल्कि आज के इस वीडियो में हम फ्रांस प्रोविंसेस का कंपैरिजन इंडियन स्टेट्स के साथ करेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो लगातार देखने को मिल सके। थैंक यू। शुरुआत इकोनॉमी से करें तो फ्रांस की इकोनॉमी यानी कि नॉमिनल जीडीपी 3.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है, जिसके सामने इंडिया की नॉमिनल जीडीपी 3.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है, जिसमें कुछ ज्यादा तो नहीं, सिर्फ 600 बिलियन डॉलर तक अंतर है। लेकिन हाँ, इंडिया की जीडीपी ट्रिपल पी यानी कि परचेसिंग पावर पैरिटी की बात की जाए तो वहाँ करीब 12 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है, और वही फ्रांस की जीडीपी ट्रिपल पी सिर्फ 3.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो इंडिया फ्रांस के मुकाबले काफी पीछे है। स्टेट्स और प्रोविंसेस की बात की जाए तो जिस तरह हमारे भारत में स्टेट्स होते हैं, ठीक उसी तरह फ्रांस में इनको प्रोविंसेस कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि फ्रांस में कुल कितने प्रोविंसेस मौजूद है, और क्या होगा अगर फ्रांस के प्रोविंसेस को इंडिया के स्टेट्स के साथ कंपेयर कर लिया जाए तो चलिए उसके बारे में हम जानते हैं। शुरुआत करते हैं फ्रांस से। तो फ्रांस एक वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है जिसका ऑफिशियल नेम फ्रेंच रिपब्लिक है। फ्रांस को कुल 18 रीजन्स में बांटा गया है। यहाँ पर बाकी देशों की तरह राज्य नहीं होते। यहाँ के क्षेत्र को प्रशासनिक क्षेत्र यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन कहा जाता है, जिसमें से कुछ मेट्रोपॉलिटन रीजन और कुछ ओवरसीज रीजन मौजूद है। तो यहाँ पर फ्रांस टोटल 18 रीजन में क्लासिफाइड है। वही इंडिया के पास कुल 28 राज्य है। इंडिया एरिया वाइज फ्रांस से 6 गुना, पॉपुलेशन वाइज 21 गुना और जीडीपी में लगभग 19-20 ही अंतर है। वही जीडीपी पर कैपिटा इनकम की बात करें तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम फ्रांस के पर कैपिटा इनकम से बहुत ही कम है। दोस्तों, यह तो थे इन देशों के बारे में, लेकिन व्हाट अबाउट देयर स्टेट्स। इसलिए पहले दोनों देश के प्रोविंस यानी कि राज्यों के एरिया के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रांस के टॉप 5 एरिया वाइज प्रोविंस में नंबर 5 पर है ग्रैंड ईस्ट, जिसका एरिया 57,441 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों, यह एरिया इंडियन स्टेट से हिमाचल प्रदेश के 55,483 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया को टक्कर दे सकता है। नंबर 4 पर आता ओरंगे रोन एल्प्स, जिसका एरिया 69,711 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि इंडिया के थोड़ा ज्यादा एरिया 78,438 किलोमीटर स्क्वायर के आसाम जितना है। ऑक्सीटेनिया, जिसका एरिया 72,724 किलोमीटर स्क्वायर के साथ यह भी भारतीय राज्य आसाम जितना ही है। नंबर 2 पर फ्रांस का सबसे बड़ा एरिया वाला राज्य फ्रेंच गुयाना है, जिसका एरिया 83,534 किलोमीटर स्क्वायर के साथ इंडियन स्टेट से अरुणाचल प्रदेश के जितना ही है, 83,743 किलोमीटर स्क्वायर। और एरिया वाइज फ्रांस का सबसे बड़ा प्रोविंस नोवेल एक्वाटाइनी है, 84,036 किलोमीटर स्क्वायर, और यह एरिया भारत के पश्चिम बंगाल के 88,752 किलोमीटर स्क्वायर को टक्कर दे सकता है। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि एरिया वाइज इनसे और कम एरिया किसी और भारतीय राज्य का नहीं है। तो इसलिए अब पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं। तो फ्रांस की सबसे बड़ी आबादी एल दे फ्रांस प्रोविंस में रहती है, अराउंड 1.4 करोड़, जो कि इंडिया के 18th मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के बराबर है। वही फ्रांस की दूसरी सबसे ज्यादा आबादी एवरिग्ने रोन एल्प्स में रहती है, करीब 83 लाख, और यह पॉपुलेशन इंडिया के हिमाचल प्रदेश की 78 लाख की पॉपुलेशन के अप्रोक्स बराबर है। वही नंबर 3 पर हॉर्थ दे फ्रांस 62 लाख, नोवेल एक्वाटाइनी 60 लाख और एक्सीटेनी अराउंड 58 लाख की आबादी इन राज्यों में रहती है, जो कि भारतीय राज्यों के मुकाबले हद से ज्यादा कम है।
तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं दोनों के प्रोविंसेस यानी कि राज्यों की नॉमिनल जीडीपी के बारे में। तो फ्रांस का नंबर 1 नॉमिनल जीडीपी वाला प्रोविंस एल दे फ्रांस है, जिसका नॉमिनल जीडीपी करीब 1000 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि 1 ट्रिलियन के करीब है। जिसके मुकाबले इंडिया की हाईएस्ट जीडीपी प्रोड्यूसिंग स्टेट महाराष्ट्र का नॉमिनल जीडीपी 470 बिलियन यूएस डॉलर है। दोस्तों ध्यान से देख लीजिए दोनों राज्यों का जीडीपी डिफरेंस, जो कि करीब 50% से भी जाता है, लगभग 530 बिलियन यूएस डॉलर। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि आज से 10-12 साल बाद हम दोनों राज्यों की जीडीपी को देखते हैं तो उसमें क्या अंतर आएगा, तो जाहिर सी बात है कि आप सोचेंगे कि भला इतना बड़ा डिफरेंस सिर्फ 10 या 12 साल में तो नहीं ना पूरा हो जाएगा। तो आप यहाँ पर बिल्कुल सही करें, लेकिन आपको बता दें कि 530 बिलियन डॉलर से का ये बड़ा अंतर 2035 तक सिर्फ 235 से 245 डॉलर से का ही रह जाएगा। जी हाँ, क्योंकि एल दे फ्रांस की जीडीपी ग्रोथ रेट फ्यूचर में सिर्फ 3.1% से रहने वाली है, जबकि वही महाराष्ट्र की जीडीपी ग्रोथ रेट करीब 12 से 13% रहने का अनुमान है। दोस्तों वही फ्रांस का दूसरा सबसे ज्यादा जीडीपी वाला प्रोविंस एवेरन रोन एल्प्स है, करीब 330 बिलियन यूएस डॉलर से जीडीपी, जो टक्कर देगा इंडियन स्टेट तमिलनाडु की 330 बिलियन डॉलर से की जीडीपी को। ग्रेन स्टेट की टोटल नॉमिनल जीडीपी है 280 बिलियन यूएस डॉलर, जिसको कम्पीट करेगा हमारा इंडियन स्टेट उत्तर प्रदेश, जिसका नॉमिनल जीडीपी 2022 में 300 बिलियन डॉलर से के करीब है। वही फ्रांस का चौथा सबसे बड़ा प्रोविंस हॉट दे फ्रांस है विद 245 बिलियन डॉलर से नॉमिनल जीडीपी, और इस फ्रांसिस प्रोविंस को कम्पीट करेगा इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट गुजरात, जिसका नॉमिनल जीडीपी अभी के समय 290 बिलियन डॉलर से के करीब है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये भी कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि जिस भी व्यक्ति का टॉपिक हमें सबसे अच्छा लगेगा उस व्यक्ति का नाम हमारा अगले वीडियो में जरूर लेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।